अपने कोटे का दूसरा ओवर यहां पर जारी रखते अभी तक 3 गेंदों में उन्होंने 10 रन खर्च किए हैं। काफ़ी महंगे साबित हुए, दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछली गेंद उन्होंने फुल टॉस फेंकी थी जिस पर भरपूर फायदा उठाया वहां पर बल्लेबाज उज़ैर ने गेंद को मिड विकेट बॉउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया था 4 रनों के लिए। तो लाइन और लेंथ को मेंटेन करना चाहिए यहां पर बॉलर को, ताकि वो अपनी टीम के लिए अच्छी बॉलिंग कर सके। इस ओवर में अगली दफा गेंद करेंगे बल्लेबाज उज़ैर को, चले उनकी गेंद, इस गेंद को उठाया है मिड विकेट बॉउंड्री लाइन के बाहर। ये लंबा करारा छक्का, जबरदस्त टाइमिंग के साथ इस गेंद को, जैसे ही देखा कि गेंद उनके पाले में पड़ रही है, ओवर पिच गेंद थी, इस गेंद को सीधे उठाया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इन 6 रनों की मदद से कश्मीर नाइट्स का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 74 पर। यह 7वां ओवर जारी है। 6.4 गेंदों के बाद कश्मीर नाइट्स सुजेट का स्कोर जो है वो पहुंचा है 74 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। उज़ैर इस छक्के की मदद से पहुंचे 22 पर। 15 गेंदों में उन्होंने 22 रन बनाए अपनी टीम के लिए, जिसमें 3 चौके और लंबा करारा छक्का जो अभी अभी उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को पहुंचाया था। शुक्रिया बशीर भाई। ये हमारे सहयोगी उर्दू कमेंटेटर अब तक इस समय मैच लाइव पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, हमारे व्यूअर्स ये लिख रहे हैं, हम आपसे माफ़ी चाहेंगे हमारी जो तकनीकी खराबी कारण से हम आपके लिए अब सही ला रहे हैं, सही क्वालिटी ला रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इंजॉय ज़रूर करेंगे इस मैच को। आज सुबह टॉस जीता था मीर स्पोर्ट्स क्रूरी के कप्तान ने, उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर जो बशीर भाई, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बशीर भाई, अमूमन यहाँ यही देखा जाता है, स्टैट्स ये दर्शाते हैं कि कोई भी कप्तान अगर टॉस जीता है वो अमूमन बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, लेकिन एक विचलित फैसला टॉस जीत के गेंदबाजी करने का। जितना मैं मीर स्पोर्ट्स क्रूरी को जानता हूँ, मैंने उनको खेलते हुए देखा है। अगली गेंद को इस वक्त मिड कवर्स की जानिब धकेला, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए वहाँ पर वापस आए बल्लेबाज और 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। तो मीर स्पोर्ट्स की जो टीम है उनमें बल्लेबाजी जो है वो अच्छी स्ट्रांग है, तो वो चेज़ करना हमेशा पसंद करते हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने आज टॉस जीतकर, चूँकि यहाँ SNW में बैटिंग करने जो टीम टॉस जीती है वो पहले बैटिंग करना चाहती है, लेकिन मीर स्पोर्ट्स ने उसके अपोजिट किया है। इसका कारण यही हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी बैटिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, वो अच्छे आसानी से किसी भी टारगेट को चेज़ कर सकती है। जी हाँ, ये हमारे सहयोगी उर्दू कमेंटेटर बशीर आपसे बातचीत कर रहे थे और कह यही रहे थे कि टॉस जीतकर उन्होंने जो गेंदबाजी करने का निर्णय लिया उसके पीछे रीज़न क्या, कारण क्या रहा था, इसलिए उन्होंने गेंदबाजी करने का वहां चयन किया है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 77 पे 1 कश्मीर नाइट्स सुजेट की टीम, हैदर अली, उज़ैर इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। हैदर ने 14 गेंदों का सामना किया, 20 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं। उज़ैर ने 16 गेंदों का सामना किया, 23 रन बना के अभी भी नाबाद हैं, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का मौजूद हैं। अगर आप उज़ैर की बात करें, पार्टनरशिप 4 रनों की हुई हैं। ऐसे में बशीर भाई एक बहुत बड़ा लक्ष्य देखने को मिल सकता है अगर वो इसी तरह से खेलते रहेंगे। मुझे लग रहा है कि 200 से अधिक रन जरूर देखे जा सकते हैं। जी हाँ, इनके पास भी पावर हिटर्स काफ़ी मौजूद है। अभी हैदर अली और उज़ैर जो कि जारहाना मूड में अभी है। 7 ओवर में आप अगर आपके 70 रन से ज़्यादा बनते हैं तो यकीनी तौर पर आपकी टीम ज़रूर चाहेगी कि वो 200 के पार स्कोर को ले जाए। उमर भाई, हम लगातार अपने सहयोगी कमेंटेटर से बातचीत करें और हम अपने व्यूवर्स का सम्मान करते हैं। वो हमेशा हम लिखते हैं कि उर्दू में आप कमेंट्री करें, हम ये वो उसी प्रयास में हैं, हम वही करना चाह रहे हैं जो हमारे व्यूवर्स खुश हो जाए उस चीज़ से। ये 8वां ओवर प्रगति पे हैं, 77 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। उज़ैर स्ट्राइक पे हैं जो 23 रन बना के नाबाद हैं। इस बार आगे आकर गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला, बॉलर्स बैक ड्राइव, लेकिन रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। ये 8वां ओवर प्रगति पे हैं, 77 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। अगर आप कश्मीर नाइट्स सुजेट की बात करें तो उनकी टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत तेजी के साथ गेंद इस बार पड़ने के बाद और तेज की और अंदर की ओर आई थी, लेकिन अंपायर ने इसको पूरी तरह से नकारा। और काफ़ी व्यूअर्स हमें ये भी लिख रहे हैं कि मंजूर डार आज के मैच में है या नहीं। हम अपने स्टैट्समैन से वो ज़रूर जानना चाहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, मैं यहाँ से आपको ये नहीं बता सकता। इस बार किनारा लग तो ये रहा कि
जी हाँ, अंत में उसको आउट करार दिया। और बशीर भाई, हमें तो ऐसा लग रहा था कि शायद बल्लेबाज को ये खुद एहसास था, एक बहुत बड़ा किनारा लगा, और लेकिन वो अंपायर की प्रतीक्षा में जरूर खड़े थे। जी हाँ, यहाँ से साफ मालूम हुआ कि गेंद ने बल्ले का निचला हिस्सा जो वो छुआ और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और एक अच्छा कैच वहाँ पर लिया। अंपायर की यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा, उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, उसके बाद उन्होंने बैट्समैन को आउट करार दिया, क्योंकि बल्लेबाज पहले ही जानते कि गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी भाग जो वो छू चुकी है। जो ही उन्होंने गेंदबाजी में परिवर्तन किया है बशीर भाई, तभी विकेट उन्होंने दिलाई अपनी टीम के लिए, और वो भी तब जब उनको एक ज़रूरत आवश्यकता थी विकेटों की, क्योंकि अगर यही साझेदारी चलती रहती तो उनके लिए खासा मुश्किल होगा आने वाले समय में। ये 8वां ओवर प्रगति पे हैं, 77 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। उनके कप्तान आदिल लेफ्टी ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया था, तारिक मलिक को उन्होंने गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। और ये जितने भी मैच मैंने एक दर्शक के तौर पे यहाँ बशीर भाई देखे हैं, स्पिनरों का यहाँ बोलबाला रहता है। अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर हैं तो वो यहाँ विकेट निकाल के देते हैं किसी भी टीम के लिए। और भाई, चूंकि चंद्रहामा का जो ये ग्राउंड है बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसकी अगर स्क्वायर बाउंड्रीज देखी जाए और जितना भी इसका पूरा एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से स्पिनर्स को यहाँ पर काफ़ी मदद मिलती है। अगर आपके पास रेस्ट स्पिनर हो या आपके पास कोई ऐसा स्पिनर है जो फ्लाइट देता हो, तो हमेशा उसके लिए चांस बनते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, जैसे ही उन्होंने स्पिनर को लाया, फास्ट बॉलर्स काफ़ी ज़्यादा रन खा रहे थे, जैसे ही उन्होंने स्पिनर को लाया यहाँ पर उन्होंने लाइन और लेंथ अपनी मेंटेन की और उसका फ़ायदा उनको मिला और उन्होंने उज़ैर की विकेट यहाँ पर अपनी टीम के लिए झटकाई। जहाँ हमारे व्यूअर्स भी ये भी लिख रहे हैं कि ये हमारी पसंदीदा टीम है, खास तौर से लोनजैन जो इस समय स्क्रीन के सामने लिख रहे हैं, ये उनकी पसंदीदा टीम है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, इस टीम की फैन फॉलोइंग उतनी ज़्यादा है और ये होना चाहिए। जो भी टीम अच्छी खेलती हैं उसकी तारीफ हमेशा होनी चाहिए। ये 8वां ओवर प्रगति पे हैं, 77 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 2 खिलाड़ी के नुकसान पे कश्मीर नाइट सोजेट की टीम, हैदर 20 रन बना के नाबाद हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, रक्षात्मक तरीके से खेला, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं है। बिल्कुल सूझबूझ वाली बल्लेबाजी बशीर भाई। और लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पे आपको हमेशा ये करने की ज़रूरत है, आप अपना समय बिताएं मैदान के अंदर, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, ताकि आप ये समझे कि पिच किस तरह से है, वो हरकत किस तरह से करें, उसी अनुसार आप अपने खेल को आगे बढ़ाएं। जी हाँ, T20 में ऐसा देखा गया है कि जब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, जब वो नए क्रीज पर होते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। जब उनकी आंखें जम जाती है तब उसको खेलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर बल्लेबाज जो नए आए हैं वो भी यही कर रहे हैं, इसी टेक्निक के साथ पहले गेंद को जांच रहे हैं, पिच को परख रहे हैं कि गेंद किस तरह से आती है। जब उनकी आंखें जम जाएगी तो वो खुद अपना काम करेंगे, क्योंकि कश्मीर नाइट्स की टीम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, उनके पास ज़बरदस्त बल्लेबाज है। एक के बाद एक जितने भी बल्लेबाज यहाँ पर खेलने के लिए आएंगे वो एक से एक बढ़कर होंगे। हैदर अली, जो कि अभी अगर आपने उनकी गेम को देखा होगा, वो मिस्टर डिपेंडेबल है इस टीम के लिए। तो मैं खासतौर पर उनकी बैटिंग देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज है, अपनी इनिंग्स को पेस कब देते ये पता ही नहीं चलता है। जहाँ इसीलिए हैदर अली की जो इतनी बातचीत होती है, जब जब मौका दिया जाता है, इस खिलाड़ी की बढ़ चढ़ के तारीफ होती है और ये होनी भी चाहिए। उन्होंने अपने प्रदर्शन से ये ज़रूर बताया है कि मुझ में क्यों है इतनी काबिलियत, और काबिलियत सभी में होती है लेकिन उसको दर्शाना मैदान के अंदर ये एक अलग चीज़ होती है। ये अमूमन सभी खिलाड़ियों में देखी नहीं जाती है। इस बार फ्लाइटेड गेंद, वहाँ शॉर्ट कवर पे मौजूद खिलाड़ी ज़रूर था लेकिन रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। बशीर भाई, जो पिछला ओवर डाला था उस गेंदबाज ने एक मैडन और विकेट मैडन, बहुत ही किफ़ायती ओवर वो। जी हाँ, यहाँ पर स्पेशल बल्लेबाजों के खिलाफ अगर आप मैडन ओवर करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। तो वो बॉलर जो वो हैवी रहे अभी तक इस इनिंग्स में, पहला ओवर उन्होंने डाला, मैडन विकेट अगर आप लेते हो तो ये आपके लिए सबसे बड़ी बात होती है। तो इसी को देखकर कप्तान ने एक दफ़ा फिर से स्पिन को तलब किया। ये गेंदबाज भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक जितनी गेंदें उन्होंने 3 गेंदें उन्होंने फेंकी, तीनों गेंदों पर उन्होंने फ्लैट किया है। सईद आमिर बुखारी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 8 ओवर और 3 गेंदों के बाद स्कोर है 78। उनके 2 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे। ये गेंद अच्छी गेंद, अपील हो रही है वहां पर, लेकिन
गेंद जो है वो पहले बल्ले पर लग गई और उसके बाद पैड पर लगी। हालांकि कॉन्फिडेंट अपील की गई वहाँ पर गेंदबाज की जानिब से, लेकिन गेंद जो है वो उन्होंने पहले बल्ले का अंदरूनी भाग छुआ था और उसके बाद उनके पैड पर लगी थी, क्योंकि नियम के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक जब आपकी गेंद जो है वो पहले बल्ले पर छूती है उसके बाद पैड पर छूती है तो आपको आउट नहीं दिया जाता है। जी हाँ, हमारे सहयोगी कमेंटेटर बशीर भाई लगातार अपने विचार आपके सामने रख रहे हैं। उम्मीद यही है कि आप इंजॉय करे होंगे इस मैच को लेके। जी हाँ, हमने नहीं बताया था लेकिन व्यूअर्स हमें वहां से ही लिख रहे हैं कि मंजूर पांडो जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी वो जरूर हैं, ऐसे में उनसे अपेक्षा यही की जाती है एक बहुत बड़ा स्कोर वो जरूर बनाए, क्योंकि ये स्टार है हमारे कश्मीर के। बशीर भाई, जब इस तरह के खिलाड़ी, और इस बार रॉन्ग थ्रो किया और ये देखिए जज्बात में उन्होंने 5 रन दिए, जहां पे 1 रन नहीं होना चाहिए वहां पे 4 रन जरूर अर्जित किए गए हैं। उमर भाई, क्रिकेट आपको क्या सिखाती है? आपने जज्बात पर कंट्रोल करना, और यहाँ पर मीर स्पोर्ट्स के बारे ने अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं किया, जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। 4 रन जो सजेट, कश्मीर नाइट सजेट की टीम अभी तक दबाव महसूस कर रही है पिछले 1-2 ओवर से। इस 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है कश्मीर नाइट सजेट का 82। उनको 2 खिलाड़ी आउट हुए। मंजूर डार, जिनको हम पॉपुलरली मंजूर पांडो के नाम से जानते हैं, 7 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन पर खेल रहे, जिसमें उन्होंने 1 चौका लगाया। इसके साथ हैदर अली बल्लेबाजी कर रहे। हैदर अली ने अभी तक 16 गेंदों का सामना करते हुए 21 रन बनाए। तो यहाँ पर एक खराब थ्रू की वजह से कश्मीर नाइट सजेट के खाते में 4 रन चले गए, एक्स्ट्रा के रूप में 4 रन चले गए। तो हम बात कर रहे थे मंजूर पांडो की। उनको कौन नहीं जानता, IPL में भी वो किंग्स 11 पंजाब की टीम का हिस्सा रहे हैं और बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ उन्होंने खेला है, तो उनका नाम कश्मीर में काफ़ी पॉपुलर है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी उनका जो रोल देखने को हमें मिलेगा। इस बार गेंद को धकेलना चाहते थे, गेंद उनके थाई के लगने के बाद वहीं पर लुट गई। विकेट कीपर जब तक गेंद तक पहुँच जाते तब तक 1 रन बनाने का मौका था। स्कोर पहुँचा 83। 9.1 ओवर के बाद कश्मीर नाइट सजेट का स्कोर 83। उनके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मंजूर डार, मंजूर पांडो अभी क्रीज पर मौजूद है, जो कि स्ट्राइक पर मौजूद है और बॉलिंग का सामना करने के लिए तैयार। चले, उनकी गेंद एक दफा फिर से गेंद थोड़ी बहुत अंदर आई। मंजूर चूके वहां पर गेंद उनके पेट पर लगने के बाद वही पर लुट गई। चूंकि गेंद जो है वो लेग स्टंप को मिस कर रही थी, इस वजह से बॉलर ने वहां पर कोई अपील करने की कोशिश नहीं की। मंजूर डार एक ऐसा खिलाड़ी हैं, काफी पॉपुलर खिलाड़ी हैं वो कश्मीर के। ऐसे में हम जरूर यही चाहेंगे कि वो रन बनाए। बशीर भाई, जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, सभी, चाहे वो व्यूवर्स हो चाहे वो स्पेक्टेटर मैदान के अंदर हो, कोई भी दर्शक ये देखना चाहता है कि मंजूर जो हैं वो अपने बल्ले से रन बनाए, और हम भी यही चाह रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह के स्टार हमारे JNK के हैं तो देख के अच्छा लगता जरूर है। जी हाँ उमर भाई, मंजूर पांडो के नाम बहुत सारे शतक है, उन्होंने बहुत बड़ी इनिंग्स खेली है। हालांकि वो बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्पिन गेंदबाज की तारीफ करना चाहूँगा। जिस तरह से उन्होंने रोके रखा है अभी तक मंजूर को। पिछले ओवर में भी उन्होंने काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की, इस ओवर में भी मंजूर को बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। तो यहाँ पर अक्सर बल्लेबाज गलती कर ही लेते हैं। जब उनको रन बनाने का मौका नहीं मिलता है तो वो हवा में शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंजूर चूंकि बड़े खिलाड़ी है और वो इस बात को दर्शाते भी है, वो दिफाई अंदाज में गेंद को खेलते। अगर उनकी आंखें जम गई तो मीर स्पोर्ट्स के लिए काफी मुश्किल होगा। इस वक्त मंजूर पांडो जो है वो थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनको एक मौका बनता है कि उसकी विकेट झटका दे। बशीर भाई, दोनों ही छोर से उन्होंने स्पिन आक्रमण अब लगाया है, और यही आप देख रहे हैं कि इस खेल में उन्होंने रनों पे थोड़ा सा अंकुश जरूर लगाया है। अगर आप तारिक की बात करें, तारिक मलिक इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। उन्होंने 2 ओवर किए हैं अपने कोटे के, केवल 1 रन दिया है 12 गेंदों में, और 1 विकेट उन्होंने जरूर ली है पिछले ओवर में। अगर आप तारिक मलिक की बात करें T20 फॉर्मेट में, बशीर भाई, ये आंकड़े 2 ओवर में 1 मैडन, 1 रन, 1 विकेट, क्या प्रतिक्रिया है इस गेंदबाज के लिए? ये आंकड़े आपको कम ही मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है T20 में, जब आप ऐसी गेंदबाजी करते हैं जो कि हम अपेक्षा नहीं करते, जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आपके सामने बहुत बड़े बल्ले 2 नाम मौजूद हैं, लेकिन आप उनके सामने 84 है स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद, 84 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बड़े बल्लेबाज आपके सामने और आप इतनी किफायती गेंदबाजी कर रहे हो, इससे बड़ी बात आपके लिए कोई भी नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहेंगे तारिक मलिक के। इस वक्त स्पिन गेंदबाज को एक दफा फिर से लाया, मंजूर ने गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से मारा है 4 रनों के लिए। जरा सा फ्लैट में चूके वहां पर बल्लेबाज, गेंद ओवर पे चली गई और मंजूर ने जैसे ही देखा कि गेंद उनके पाले में पड़ रही है, उस गेंद को उठाया सीधे बॉलर के सर के ऊपर से 4 रन। तो उमर भाई, मैंने सुना है, कमेंट्री में भी मैंने सुना है, और बहुत बार मैंने ये देखा है, जब बॉलर के सर के ऊपर से गेंद चली जाती है, जब बल्लेबाज बॉलर के सर के ऊपर से खेलता है, तो बॉलर का कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। आप क्या
जी हाँ बशीर भाई, आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया और कहते भी है ना कि सबसे सही जगह है ये मारने की। जब वहाँ पे खिलाड़ी मारता है उसका जो आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पे ज़रूर जाता है। ऐसे में देखना ही होगा मंजूर पांडे, फ्लाइटेड गेंद इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला गया शॉट, वहाँ खिलाड़ी सीमा रेखी पे उन्होंने तैनात ज़रूर किया था, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे उस खिलाड़ी को। आज सुबह टॉस जीता था मीर स्पोर्ट्स क्रूरी ने, उनके कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का चयन किया और अभी तक उन्होंने उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की है। ये 11वां ओवर प्रगति पे हैं। इस बार स्क्वायर लेग की क्षेत्र में खेला गया शॉट, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। ये 11वां ओवर प्रगति पे हैं, 90 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और ऐसे में यहाँ उनकी कोशिश यही होगी, खास तौर से हैदर अली की जिन्होंने 19 गेंदों का सामना किया, 22 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं। उनका साथ देते हुए वैली के एक स्टार मंजूर डार जिन्होंने 13 गेंदों में का सामना किया, 10 रन बना के नाबाद हैं। इस बार लॉन्ग ऑन के पास गेंद गई थी, जब तक कि वो फील्डिंग कर पाते 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। 11 ओवर प्रगति पे हैं, 91 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 2 खिलाड़ी उन्होंने जरूर खोए हैं। जी हाँ, तो अच्छा स्कोर यहाँ पर हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कश्मीर नाइट सजेट की जानिब से देखने को मिलेगा। हालांकि गेम पिछले कुछ ओवर से थोड़ा बहुत स्लो हो चुका है। उमर भाई, मैं देख रहा हूँ, मुझे मंजूर पांडे को देखकर भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग याद आ रहे हैं। उनके भी पैर शुरू में नहीं चल रहे, तो मंजूर के भी पैर अभी शुरू में नहीं चल रहे, गेंद तक नहीं पहुँच पा रहे वो अच्छी तरह से। अगर उनके पैर चलने लगे, अगर उनकी आंखें जम गई तो यकीनी तौर पर आखिरी 5 ओवर्स में भी वो टीम के स्कोर को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। जी हाँ, हमारे साथ सहयोगी कमेंटेटर उर्दू भाई बशीर भाई लगातार अपने विचार आपके सामने रख रहे हैं। बशीर भाई, आपकी काफ़ी ज़्यादा सराहना भी हो रही है इस लाइव टेलीकास्ट में और ये मंच ऐसा है कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे, ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले अगर आपने देखा होगा, ये मेरा ऐसा पहला एक्सपीरियंस है, ऐसी चैनल है जिन्होंने मुझे मौका दिया है और हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले समय में भी आप लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पर मोहम्मद शफी परा साहब का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने आज मुझे कॉल करके बोला कि आप आइए, आपके पास अभी एक मौका है, आज आप आइए, आप जल्दी पहुँच जाइए SNW क्रिकेट ग्राउंड में ताकि आपको कमेंट्री करने का मौका मिले। हालांकि मैंने भी उनको कई बार फ़ोन करके बोला था कि आप मुझे कमेंट्री करने का मौका दीजिए, तो एक दफ़ा फिर से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे आज यहाँ पर बुलाया और मुझे कमेंट्री करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। हालाँकि मैंने लोकल लेवल्स पर कमेंट्री की है, जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर मुझे आधा घंटा या घंटा कमेंट्री करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आपको SNW क्रिकेट ग्राउंड में कमेंट्री करने का मौका मिलता है तो आपके लिए बड़ी फ़ख्र की बात होती है। आपको मैं स्कोर की जानकारी बता दूं, 11 ओवर की समाप्ति के बाद कश्मीर नाइट स्कोर का जो स्कोर है वो है 94। उनके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके। हैदर अली 23 पर बल्लेबाजी कर रहे, मंजूर पांडे 12 पर बल्लेबाजी कर रहे। 15 गेंदों पर मंजूर पांडे ने सिर्फ 12 रन बनाए अभी तक, जैसा कि हम अपेक्षा कर रहे हैं उनसे, काफ़ी खतरनाक बल्लेबाज है। जहाँ हमारे व्यूवर्स ये लगातार हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि ये जो लाइव स्ट्रीम उन तक पूछ रही हैं वो थोड़ी सी उसमें दिक्कतें नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं उसको इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी टीम जो है वो उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि हम जल्द से जल्द आप तक वो सही लाइव स्ट्रीम पहुँचाने में कामयाब होंगे। ऐसे में आप हमारा सहयोग ज़रूर करें। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। 12वां ओवर प्रगति पे हैं, 94 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 2 खिलाड़ी उन्होंने ज़रूर खोए हैं। एक सलामी जोड़ी के तौर पे बट शौकत और हैदर अली आए हैं। बट शौकत ने 22 गेंदों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए, जो उनके कप्तान हैं। हैदर अली जो हैं वो उनके साथ आए थे। उजैर जो उनके विकेट कीपर हैं, उन्होंने 19 गेंदों में 23 रन बनाकर तारिक मलिक का शिकार बने। उसके बाद मंजूर डार आए हैं। अब हैदर और मंजूर डार मैदान के अंदर इस समय खेल रहे हैं और कोशिश उनकी यही है कि 200 से अधिक लक्ष्य उनके सामने रखा जाए। जी हाँ, तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं तारिक मलिक को देख रहा हूँ, क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी। इस बार गेंद को ज़रा सा शॉट किया, गेंद को कट किया है, वहाँ पर फील्डर गेंद की तरफ दौड़ रहे हैं। उन्होंने गेंद को अच्छे से सफाई के साथ फील्ड किया और अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। तो उमर भाई, तारिक मलिक जो गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्होंने एक स्पॉट को पकड़ के रखा है। उसी स्पॉट से उनकी गेंद जो है वो अंदर आ रही है। मिडल सिस्टम पर वो गेंदबाजी कर रहे हैं। मिडल सिस्टम से गेंद जरा सी अंदर आ रही है, जिसकी वजह से बल्लेबाजों को वहां पर दिक्कत महसूस हो रही है खेलने के लिए, और कभी कभी उछाल भी उनको मिलता है। ये गेंद अच्छी गेंद, इस गेंद को उठाया है, वहां पर चांस बन सकता है और हैदर अली आउट।
तो कहते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं तो मेहनत आपकी रंग लाती है कभी ना कभी। तो यहाँ पर तारिक मलिक ने मेहनत की, अच्छी गेंदबाजी की, पहले बल्लेबाज को फंसाया, पहले उनको रोका, रन उनके सुखाए, यहाँ पर बाउंड्रीज नहीं दे रहे थे, रन वो बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे और हैदर अली उनके जाल में फंस गए। जैसे ही गेंद को फ्लाइट किया, हैदर अली ने चाहा कि गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बल्कि मिड ऑफ के ऊपर से पहुंचाए, लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी वहां पर, तो हैदर अली यहाँ पर आउट होते हुए। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी विकेट जाल में हैदर अली जो हैं वो वापस जा रहे हैं। उन्होंने एक अच्छी पारी ज़रूर खेली थी अपनी टीम के लिए। हैदर अली ने 22 गेंदों का सामना किया, 25 रन बना के वो तारिक मलिक का शिकार बने। उन्होंने शॉट अच्छा ज़रूर खेला था बशीर भाई, लेकिन टाइमिंग जो है ना वो उतनी अच्छी नहीं हुई है, उस कारण से मिड ऑफ पे उसको कैच आउट कराया गया वहाँ पे। लेकिन एक खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ हमें दिखाई दे रहा है और यही आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं बशीर भाई। कुछ लम्हों से, कुछ समय से अब मीर सपोर्ट्स क्रीरी की जो टीम है उन्होंने थोड़ी सी वापसी जरूर की है। ऐसे में अगर एक और विकेट यहाँ चटकाने में वो कामयाब होंगे, मुझे लग रहा है कि वो एक बहुत अच्छी वापसी जरूर होगी उनके लिए। जी हाँ, तो हम देख रहे हैं कि मीर सपोर्ट्स की वापसी स्पिन गेंदबाजी की वजह से हुई। आपने बल्लेबाजों को रोक के रखा, आपने किफ़ायती गेंदबाजी की, आपने लाइन और लेंथ अच्छी तरह से मेंटेन की, रन सूख गए। हैदर अली मजबूर हुए, जिनसे हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो मजबूर होंगे बड़ा शॉट खेलने के लिए। हालांकि हैदर अली, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हैदर अली जब जम जाते 97 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 97 3 विकेट के नुकसान पर 11.4 ओवर्स के बाद कश्मीर नाइट राइडर्स का स्कोर अभी तक है। क्रीज पर मौजूद है मंजूर डार, और हम अभी आपको बता देंगे कि उनका साथ देने के लिए कौन से बल्लेबाज आए हैं, ये आपको हम आने वाले वक्त में बोलेंगे। उमर भाई, मुझे लगता है मंजूर पॉन्डो पर हैदर अली का विकेट जाने से दबाव काफ़ी ज़्यादा आएगा। जी हाँ, आपने बशीर बिल्कुल सही बोला है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है उनकी टीम में गहराई ज़रूर है। उसके आउट होने के बाद अब लतीफ़ मैदान में आए हैं। लतीफ़ एक ऐसा खिलाड़ी है, आप शारीरिक भाषा से ज़रूर देख सकते हैं, कैरन प्लाट जैसे खिलाड़ी, और वो खेलते हैं, उनके आंकड़े दर्शाते हैं, वो बड़े शॉट खेलने की काबिलियत उनके पास है, वो उन्होंने हर समय दर्शाया है। आज एक बार फिर वो उसी इंटेंट के साथ मैदान में उतरेंगे। ऐसे में देखना यही होगा क्या वो हमारे व्यूअर्स को एंटरटेन कर सकते हैं यहाँ पे या नहीं। जी हाँ, इस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तारिक मलिक चले, उनकी ये गेंद एक दफ़ा फिर से वही स्पॉट पर गेंद गिरी, गेंद उछली, बल्लेबाज ने धीरे से धकेला गेंद को, शौकत बल्कि लतीफ़ ने गेंद को धकेला, वहां पर बॉलर की जानिब, रन बनने का कोई मौका नहीं। इनके पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद है, लेकिन आपके पास कभी कभी ऐसा बल्लेबाज होता है जिसको आप डिपेंडेबल कहते हैं, वो थे हैदर अली। हैदर अली चले गए तो प्रेशर तो आएगा ही, और रन भी पिछले टाइम से सूख रहे। स्पिनर्स का ये 5वां ओवर चल रहा है, 3 तारिक मलिक ने डाले, 2.5 ओवर, बल्कि 3 ओवर तारिक मलिक ने किए, 1 मेडन रखते हुए 4 रन खर्च किए और 2 विकेट हासिल किए। इससे बड़ी बात आपकी टीम के लिए और अपने लिए, तारिक मलिक के लिए इससे बड़ी बात कभी नहीं होगी। मेरे ख्याल से ये उनका ड्रीम स्पेल अभी चल रहा है। अब उनका 4था ओवर जो है वो चाहेंगे कि वो अपनी टीम के लिए एक और सफलता। हालांकि मीर सपोर्ट्स क्रीरी के पास अभी भी गेंदबाज, काफ़ी अच्छे गेंदबाज मौजूद है। उनके पास शाहिद मौलवी मौजूद है। शाहिद मौलवी स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कप्तान ने यहाँ पर स्पिनर्स पर भरोसा किया है और स्पिनर्स ने उनका भरोसा जीत लिया है। उन्होंने विकेट अपनी टीम के लिए लगातार दिलवाए हैं। जी हाँ, ऐसे में हमारे व्यूवर्स ये भी लिख रहे हैं कि आप किस मैदान से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। जी हाँ, हम SNW चंद्रहामा से। इस बार बहुत बड़ा शॉट, गेंद दर्शक दीर्घा में, और कितना बड़ा छक्का आया मंजूर पांडो के बल्ले से, और इस तरह के शॉट उनसे हम अपेक्षा जरूर करते हैं बशीर। मेरे ख्याल से ये किसी भी ग्राउंड में छक्का हो सकता है। पावर हिटर है, इनके पास मसल पावर है। गेंद उनके पाले में पड़ गई तो गेंद को इतना लंबा करारा छक्का मारा कि दर्शक झूम उठे, खुशी से झूम उठे। 103 रन स्कोर पहुंचाया, तो कश्मीर नाइट्स राइडर्स का स्कोर जो है वो छलांग लगाता हुआ 100 के पार पहुंच गया। 103, 12वां ओवर जारी, बल्कि 13वां ओवर जारी। बॉलर चले, उनकी गेंद, अच्छी गेंद, वहां पर अपील हो रहे, मांग रहे अंपायर से, लेकिन अंपायर ने नकारा। वहां पर अंपायर बेहतरीन जज होते हैं। हालांकि बॉलर जो है वो काफ़ी खफा हो गए वहां पर, लेकिन अंपायर बेहतरीन जज होते, बेहतरीन पोजीशन में होते फैसला देने के लिए। उन्होंने फैसला दिया
और यहाँ पर एक्सेप्ट करना ही होगा। हालांकि गेंद जो है वो थोड़ी बहुत नीची रही थी, यहाँ पर हम जज नहीं कर सकते कि गेंद, हालांकि पिच सही जगह पर हुई थी, लेकिन अंपायर की नज़र में शायद गेंद जो है वो ऑफ स्टंप को फिर छोड़ के चली जा रही थी। इस वक्त इसी वजह से अंपायर ने वहां पर बल्लेबाज को नकारा। हालांकि बॉलर नाखुश, लेकिन ऐसे फैसले आपको क्रिकेट में देखने को मिलते हैं। 103 3 विकेट के नुकसान पर चले उनकी गेंद, इस बार गेंद को उछाल वहां पर मिला, शॉर्ट मिड विकेट की जानिब खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को रोका, रन बनाने का मौका नहीं है। हम ये लाइव कवरेज आपको SNW चंद्रहमा ग्राउंड से दे रहे हैं। और बशीर, एक अच्छी चीज़ मुझे इस गेंदबाज में यहाँ दिखी है कि फ्लाइट से चूकते नहीं हैं। अगर आप देखिए तो अभी भी ये फ्लाइट करने में कामयाब हुए हैं और ये सही रणनीति, क्योंकि अगर आप इस खिलाड़ी को आउट करते हैं, मंजूर डार जैसे खिलाड़ी को आउट करते हैं, तो अंत में कुछ रनों का फैसला उनके आउट से ज़रूर होता है। जी हाँ, कहते हैं कि आपके पास अगर फ्लाइट मौजूद हो और अगर आप फ्लाइट देते हो तो आपके पास हिम्मत होनी चाहिए। तो इस बॉलर के पास हिम्मत है, छक्का खाने के बाद भी उन्होंने गेंद को फ्लाइट देने से वहाँ पर परहेज नहीं किया, लगातार फ्लाइट देते रहे। पहली गेंद पर अगर आपने छक्का खाया हो, उसके बाद अगर आप 3-4 गेंदबाजी डॉट करते तो आपका कॉन्फिडेंस जो वो वापस आ ही जाता है। जी हाँ, कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं, और ये अच्छा लगता है हमें जब वो अपनी राय हमारे साथ शेयर ज़रूर करते हैं। लिख रहे हैं कि पिछली गेंद पे जो वहाँ घटा था वो आउट था। जी हाँ, हम अपनी प्रतिक्रिया कुछ भी यहाँ से देना नहीं चाहेंगे, आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और ये हमें ये अच्छा लगता है बशीर भाई, जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, आप अपनी राय आप ज़रूर हमारे साथ साझा करें, ताकि हम भी ये देखें आप इस खेल में कितने आगे हैं। जी हाँ उमर भाई, तो पिछले LBW शॉट की हम यहाँ पर बात करें, हम यहाँ पर इतना ही कह सकते हैं कि बॉल कहाँ पर पिच हुई थी, सही जगह पर पिच हुई थी। लेकिन इस बार गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से निकाला है, वहां पर फील्डर की कोशिश लेकिन नाकाम और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा 109। 13वां ओवर जो है वो समाप्त हो चुका है। 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो है 109 कश्मीर नाइट्स सोजेट का, उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके। तब LBW शाउट की बात कर रहे थे हम, तो व्यूअर्स हमें पूछ रहे थे कि LBW शाउट जो हुआ था उसके बारे में आप हमको थोड़ी बहुत जानकारी बता दें। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, बॉल सही जगह पर पिच हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल से गेंद जो है वो फिर ऑफ स्टंप के बाहर चली जा रही थी, क्योंकि बॉलर के पास ऑलरेडी टर्न मौजूद है, वो ऑफ स्टंप के बाहर चली जा रही थी, जिस वजह से अंपायर ने उनको वहां पर नाबाद करार दिया। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा इस समय कहानी बन चुकी है। हमारी व्यूवर्स लगातार अपने विचार हमारे साथ साझा कर रहे हैं और ये अच्छा लगता है हमें देख के। साथ साथ हम अपने व्यूवर्स को ये कहना चाहते हैं कि आप इस पेज को, लाइव टेलीकास्ट को लगातार शेयर करते रहिए, ताकि जो अन्यथा लोग हैं, जो और भी लोग हैं इस क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो आने वाले समय में हमारे साथ ज़रूर जुड़े। ये चीज़ आप ज़रूर करें हमारे प्रति। अगर आप प्यार दर्शाना चाहते हैं, शेयर करके वो चीज़ आप ज़रूर करें। हम व्यूअर्स का हमेशा से सम्मान करते हैं और ये जो लाइव टेलीकास्ट हैं ये हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। और वो लगातार हमें ये प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि आपके लाइव टेलीकास्ट में कुछ गलतियां हो रही हैं, और हम उसको लगातार अपनी ओर से प्रयास करें। देखिए, हमारा काम ये है आप तक मैच की हर तरह की जानकारी आप पहुंचाना। एक और टीम इसके साथ होती है, वो भी अपनी ओर से लगातार प्रयास करें। उम्मीद ही की जाती है कि वो उसको जल्द से जल्द दूर करें। तो उमर भाई, हम अपने व्यूअर्स के जज्बात की कदर करते हैं। यहाँ पर वो हमें लगातार कमेंट लिख रहे हैं, हालांकि लिख रहे हैं कि बफरिंग हो रही है थोड़ी बहुत, शायद नेट स्लो चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत बफरिंग हो रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको अच्छी कवरेज यहाँ पर दे। स्कोर कश्मीर नाइट्स सोजेट का 109, उनके 3 खिलाड़ी आउट हो सकते, 7 ओवर बाकी है। उमर भाई, क्या चल रहा है, क्या लग रहा है कि आपको कि टारगेट क्या होगा? 70 से 80 रन यहाँ से बनाना चाहेगी कश्मीर नाइट्स सोजेट की टीम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया है। मेरा भी वही मानना है। 7 ओवर का खेल बचा है। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 109 पे 3 है कश्मीर नाइट्स सोजेट की टीम। ऐसे में जिस तरह का स्कोर हम इस समय स्कोर बोर्ड पे देख रहे हैं, अगर वो 190-185 का आंकड़ा छूने में असफल हुए, मेरा मानना है कि वो निश्चित तौर पे निराश होंगे। और ऊपर से गेंदबाजी देखिए कितनी कमाल की है यहाँ तारिक मलिक ने। अपने कोटे का ये 4वां ओवर कर रहे हैं बशीर।
4 रन देकर 1 मेडन 2 विकेट, बहुत बढ़िया आंकड़े। इस बार अपील बहुत बढ़िया डाउन द लेग थी। इस बार अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, पहले ही उन्होंने ये दर्शाया था कि ये गेंद जो है डाउन द लेग थी, नियमानुसार आप उसको आउट करार नहीं दे सकते हैं। तारिक मलिक ने बशीर काफ़ी प्रभावित किया है, हमें भी, व्यूअर्स को भी, क्योंकि T20 के फॉर्मेट में अगर आप इस तरह के आंकड़े दर्शाते हैं, खास तौर से इस टीम के सामने, कश्मीर नाइट्स के सामने, इसे पता चलता है कि आप में फुट का टैलेंट ज़रूर बड़ा है। लेग स्पिन गेंदबाजी कर रहे तारिक मलिक, गेंद को काफ़ी ज़्यादा घुमाव दे रहे, एक स्पॉट उन्होंने पकड़ के रखा है और उस स्पॉट से गेंद उनकी उछल रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनकी एक्शन जो है, बॉलिंग एक्शन जो है, वो पीयूष चावला से मिलती है। अगर आप उमर भाई गौर करेंगे, देखिए घुमाव उनका, देखिए बिल्कुल पीयूष चावला की तरफ, एक हाथ से दूसरे हाथ पर गेंद को पहुंचा दे। इस बार फ्लाइट किया गेंद को, अच्छी गेंद, जारक हो गए वहां पर बल्लेबाज और गेंद को वहां पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी भाग से लगने के बाद वहीं पर लुढ़क गई। रन बनने का कोई मौका नहीं, रन लगातार सूख रहे उमर भाई। जी हाँ, और ये इस बार नहीं, इस बार गेंद को ऊपर खेला, खिलाड़ी नीचे हैं, लेकिन कैच करने में वो कामयाब नहीं हुए और गेंद दर्शक दीर्घा में मिड विकेट के ऊपर से खेला गया शॉट। और शायद बशीर, हमें लग रहा है कि खिलाड़ी जो हैं वो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। जो ही हमने बोला कि रन सूख से गए हैं, खिलाड़ी ने शायद सुना, लतीफ ने शायद सुना, एक बहुत बड़ा छक्का दर्शक दीर्घा में। यहाँ पर हम इसको कमेंटेटर कर्ज भी कहते हैं, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, हम लगातार उनकी तारीफ कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर छक्का खाया। लेकिन मैं समझता हूँ छक्का खिलाड़ी से ज़्यादा दूर नहीं गया, कोशिश वहाँ पर खिलाड़ी ने की थी। शायद अगर थोड़ा सा पीछे होते तो गेंद को लपकते वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ पर तारिक मलिक जो है वो, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो उतना ज़्यादा गिरा नहीं इस छक्का खाने से। लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने अपनी टीम के लिए की। 4 ओवर में उन्होंने सिर्फ 12 रन खर्च किए और 2 विकेट हासिल किए, जिसमें उन्होंने एक मेडन भी रखा। ज़बरदस्त गेंदबाजी। हमारे व्यूअर्स हमें लगातार ये पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं लवली उमर सोपोर से हूँ और मेरे साथ मेरे सहयोगी उर्दू कमेंटेटर वनीगाम पटन से वो ताल्लुक़ रखते हैं। और आज मज़ा आया उनसे बातचीत करने का, और ख़ास तौर से जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, इस मंच के माध्यम से हम अपने व्यूअर्स का सम्मान करते हैं और जो वो हमें लिख रहे हैं, हमें उन पे नज़दीक से निगाहें होती हैं। वो हमें लगातार ये लिख रहे हैं कि आप एक उर्दू कमेंटेटर अपने पैनल में लाए। हमने आपकी बात सुनी है और उम्मीद यही करते हैं कि आप हमारा इसी तरह से सहयोग करें। जहाँ कुछ लिख रहे हैं कि आदिल ने आज क्या किया। आदिल ने एक अच्छी पारी ज़रूर खेली है, हैदर ने एक अच्छी पारी खेली है। 22 गेंदों का उन्होंने सामना किया था, 25 रन बना के वो तारिक मलिक का शिकार बने। उसमें एक छक्का और एक चौका उसमें मौजूद है। अब जो मैदान के अंदर जो 2 खिलाड़ी हैं, उनके अंदर बशीर ये काबिलियत है मंजूर डार और लतीफ़ में, अगर वो अंत तक खेलेंगे ये 2 खिलाड़ी, मुझे लग रहा है कि 200 से अधिक स्कोर यहाँ ज़रूर देखा जा सकता है। इस बार गली की ओर उन्होंने धकेला था गेंद को, जानबूझ के खेला गया शॉट। बशीर गति का इस बार उन्होंने प्रयोग किया था, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, निश्चित तौर पे रन 3 बचाई टीम के लिए। जी हाँ, तो स्कोर 118, 14.1 ओवर के बाद 3 खिलाड़ी कश्मीर नाइट्स सोजे के आउट हो चुके। तो स्पिन गेंदबाजी यहाँ पर अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से कप्तान ने एक बार फिर से स्पिन को तलब किया है। ये गेंद पीछे हटकर जगह बनाना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगने के बाद चली गई मिड ऑन की जानिब। रन बनने का वहां पर मौका। इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 119 कश्मीर नाइट्स सोजेट का। लतीफ साथ दे रहे हैं मंजूर पांडो का। तो अभी एक कमेंट हमें मिल रहा था कि अगर मंजूर पांडो लास्ट तक रहे तो स्कोर काफी आगे बढ़ सकता है। ये गेंद, इस गेंद को उठाया है वहां पर मिड ऑन की जानिब, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, और ऐसा अब बशीर लग रहा है कि उन्होंने एक्सीलरेट पे पाँव जो हैं वो जमाए रखे हैं, और ये एक अच्छी बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिलती हुई। और जैसे कि हम लगातार हमारे व्यूवर्स ये क्वेश्चन जो हैं वो दाग रहे हैं कि हैदर ने आज क्या किया। हैदर ने 22 गेंदों का सामना किया, 25 रन बनाए हैं, लेकिन अंत में उन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी की और अपनी विकेट खो डाली। लतीफ और मंजूर डार इस समय मैदान के अंदर हैं। लतीफ जो हैं स्ट्राइक पे हैं, उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया, 16 रन बना के नाबाद हैं। उसका साथ देते हुए मंजूर डार 26 गेंदों का सामना किया। इस बार कवर के ऊपर से शॉट खेला गया, वहां स्वीपर कवर मौजूद हैं। जब तक कि वो फील्डिंग कर पाते 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ
24 रन बोर्ड पे 3 विकेट के नुकसान पे कश्मीर नाइट सोसाइटी की टीम। और बशीर, कश्मीर नाइट्स एक ऐसी टीम है जिसको यहाँ इस मैदान में SNW में एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग जरूर है। जी हाँ, क्यों ना हो। इसका कारण यह है कि उनके पास वादी के बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं उनके साथ, जिनमें मंजूर पांडो, हैदर अली, लतीफ़ और उनके कप्तान शौकत काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। 124 3 विकेट के नुकसान पर 15वां ओवर जारी है। 15वें ओवर की एक गेंद अभी बाकी है। हम आपको बताते चले कि SNW मेमोरियल क्रिकेट ग्राउंड से हम आपको लाइव कवरेज दे रहे हैं। मेरे साथ जो हिंदी कमेंटेटर मौजूद है वो है लवली उमर, जो कि सोपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, और मैं बशीर युतू वानीगाम बाला से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हम अपने व्यूअर्स का एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो मंजूर पांडो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 22 रन बनाकर 28 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, और लतीफ़ 17 रन बनाकर खेल रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 9 गेंदों का सामना किया है। उमर भाई, आपको नहीं लगता है कि मंजूर पांडो जो है वो अभी तक वो इनिंग्स नहीं खेल पा रहे हैं जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि अगर अंत में ये ओवर वो खेल सकते हैं तो वो एक बहुत बड़ा स्कोर जरूर बना सकते हैं अपनी टीम के लिए। आज सुबह टॉस जीता मीर स्पोर्ट्स क्रूरी के कप्तान आदिल लेफ्टी ने, उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का चयन किया, गेंदबाजी करने का फैसला उन्होंने किया है, और अब तक थोड़ा सा परेशानी में डालने में वो कामयाब ज़रूर हुए हैं। जिस तरह की कश्मीर नाइट सोसाइटी की टीम है, सलामी जोड़ी के तौर पे उनके कप्तान बट शौकत और हैदर अली आए थे। बट शौकत ने इस बार बहुत खूबसूरत गेंद, लेकिन उतना ही बढ़िया शॉट रोकने में असफल जरूर होंगे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और 4 रन और 128 रन बोर्ड पे इस शॉट के बाद सलामी जोड़ी के तौर पे आए थे बट शौकत, उनके कप्तान, और हैदर अली। बट शौकत ने 22 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को, आदिल का शिकार बने। हैदर अली ने 25 रन का योगदान दिया अपनी टीम को, तारिक अहमद मलिक का वो शिकार बने। उसके बाद उज़ैर विकेट कीपर, जिन्होंने 19 गेंदों का सामना किया, 23 रन बना के वो भी आउट हुए, जो तारिक मलिक का शिकार बने। अब मंजूर पांडो और लतीफ़ इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं, ऐसे में वो अपने शॉट्स यहाँ से खेलने का प्रयास ज़रूर करेंगे। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट वहाँ मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात किया गया है, सलीम स्टाइन को, जो भंडारा से ताल्लुक़ रखते हैं, एक अच्छा युवा खिलाड़ी। लेकिन आज देखना पड़ेगा कि वो उनके सामने किस तरह की बल्लेबाजी कर पाएंगे। 16वां ओवर प्रगति पे 129 पे 3 कश्मीर नाइट सोसाइटी की टीम। जी हाँ, तो एक प्लान के मुताबिक यहाँ पर मंजूर खेल रहे हैं, और लतीफ़ ने आते ही इनिंग्स को पेश दी। वहाँ पर पिछला शॉट जो ऑफ स्टंप के बाहर चली गई थी गेंद, इस बार गेंद को उठाया है सीधे लॉन्ग ऑन बॉर्डर के बाहर, लंबा करारा छक्का मंजूर की जानिब से। एक और लंबा छक्का देखने को मिला। मैं देख रहा हूँ लतीफ़ जो है वो गेंद को लगातार मार रहे हैं, गेंद जैसे ही आती है तो मारने के लिए वो तैयार रहते। इस ओवर की पहली गेंद जो हुई थी उमर भाई, ऑफ स्टंप के बाहर चली गई थी गेंद को, लेकिन गेंद को लपेटा उन्होंने और मिड विकेट पर करारा स्ट्रोक उन्होंने मारा। हालांकि उसके बाद एक खिलाड़ी को तैनात किया गया था वहां पर। पुल अच्छा खेलते हैं, सुकेले की जानिब बहुत अच्छा खेलते हैं, ऑन साइड उनका पैकड है, वो बहुत अच्छा खेलते हैं ऑन साइड की जानिब लतीफ़। मैंने उनकी गेम्स को बहुत बार देखा है, लेकिन मंजूर जो है वो वी में ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। तो यहां पर उन्होंने दिखाया, 2 लंबे छक्के उन्होंने वी में ही मारे, और इस बार उनके रिटायर में गेंद थी और वो छोड़ने वाले। इस बार एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, वहां पे खिलाड़ी कोई तैनात नहीं है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अब तो लग रहा है कि बशीर ये मूड में आ चुके हैं इन 4 रनों के साथ। 139 16वां ओवर प्रगति पे। हमने पहले ही कहा था जब वो खेलने के लिए आए थे, 15-20 गेंदें खेल गए मंजूर तो टीम के लिए काफी मुश्किल होगा, अपोजिट टीम के लिए काफी मुश्किल होगा। इस ओवर में पहली गेंद पर चौका खाया गेंदबाज ने, उसके बाद 1 रन, उसके बाद मंजूर ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारा, उसके बाद कवर्स के ऊपर से उन्होंने करारा स्ट्रोक मारा जहां पर फील्डर कोई भी मौजूद नहीं था। गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन पार कर गई। यहां पर मंजूर जो है वो बोल रहे हैं कि गेंद जो है वो डेड हो चुकी है, यानी कि गेंद को बदला दिया जाए। तो अंपायर इस बात पर वहां पर थोड़ा चर्चा करते हुए गेंद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, यहां पर गेंद को बदला जाएगा और गेंद को बदल दिया गया। वहां पर मंजूर ने यहां पर इनिंग्स को अपनी पेस दी है। अब उनको रोकना मुश्किल। मीर स्पोर्ट्स क्रूरी को चाहिए कि वो उनको रोके, उनको यहां पर आउट करने की कोशिश करे। अगर वो आउट नहीं हुए, अभी स्कोर जो है वो है 139, 15.4 ओवर की समाप्ति के बाद 139। आने वाले 5 ओवर तक अगर मंजूर पांडो अपनी पूरी इनिंग्स खेल गए, शतक भी लगा सकते हैं। टीम का स्कोर 200 के ऊपर जाएगा ही जाएगा अगर वो 5 ओवर पूरे खेल गए, क्योंकि उनके पास
क्षमता है, उनके पास इतनी हिम्मत है कि वो हर ओवर में 20 रन बना सकते हैं। उमर भाई। जी हाँ बशीर, आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया और हमारे व्यूअर्स हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और वो हमें लगातार ये लिख रहे हैं कि आप हिंदी का इस्तेमाल क्यों करें, और ये कभी कभार होता है। हम प्रयास यही कर रहे हैं कि आपको उसी भाषा में बोलें जो हमारे कश्मीर के लोग सुनना चाहते हैं। इस बार बहुत एक बार उठाया, वहाँ खिलाड़ी ज़रूर तैनात है, लेकिन इस बार थोड़ा सा उन्होंने भाग्य ने साथ दिया। गेंद जो है वो नो मैनेज लैंड में गिरी, अन्यथा ये करीबी मामला होता। ये 16वां ओवर प्रगति पे हैं, 139 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 3 खिलाड़ी उन्होंने खोए हैं। मंजूर डार 32 रन, इस बार उठाया, वहां खिलाड़ी तैनात हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कैचेस नहीं छोड़ते हैं। एक और विकेट का पतन, इस बार मिड ऑफ पे, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात था, वो दौड़ के मिड ऑफ पे आए थे और बहुत ही अच्छा कैच उन्होंने लपका। और इस विकेट की बहुत देर से तलाश थी मीर सपोर्ट स्क्रूर को, अंत में मंजूर डार निराश होकर वापस जा रहे हैं। जी हाँ, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मंजूर पांडो को वो आउट करने में कामयाब होंगे तो उनके लिए बड़ी बात होगी। बॉलर जो कि एक एलबीडब्ल्यू शॉट के बाद काफ़ी उनका हौसला पस्त हुआ था, लेकिन उन्होंने मंजूर की विकेट जैसे ही ली, उछले, खुशी में उछले, क्योंकि उनको पता है कि मंजूर के विकेट की अहमियत क्या होती है। उन्होंने यहाँ पर मंजूर पांडो को आउट किया 16 ओवर की समाप्ति के बाद। 139 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 139 4 विकेट के नुकसान पर कश्मीर नाइट सोसाइट का स्कोर। तो यहाँ पर बॉलर जो है वो काफ़ी खुश हुए जैसे उन्होंने मंजूर पांडो की विकेट हासिल की। तो लतीफ़ लगातार एक छोर संभाले हुए, लगातार अपनी टीम के लिए तेज़ रफ्तार से रन बनाते हुए। मैंने पहले ही आपको इनिंग्स की शुरुआत में कहा था कि कश्मीर नाइट्स के जितने भी बल्लेबाज आएंगे एक से एक बढ़कर होंगे। उनकी स्ट्राइक रेट जो है वो देखने लायक होती है। लतीफ़ अभी क्रीज पर मौजूद है, उनकी स्ट्राइक रेट देखिए, बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बना रहे हैं। लगभग 200 की स्ट्राइक, 22 रन बनाकर खेल रहे हैं लतीफ़। उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों का सामना किया है, 3 चौके 1 छक्का। लतीफ़ भी डेंजरस बल्लेबाज है, उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज जो है वो क्रीज पर आ चुके हैं। जॉन मोहम्मद उनका साथ देने के लिए आए। यहाँ पर स्पिन बॉलर की दाद देना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी रन खाए थे अपने आखिरी ओवर में, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक बहुत बड़ा विकेट हासिल किया। डेथ ओवर्स में अगर आपको डेथ ओवर शुरू होने से पहले अगर आपको विकेट मिलती है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। उमर भाई, मंजूर डार के आउट होने के बाद अब मैदान में जॉन मोहम्मद की एंट्री हुई है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, बहुत खूबसूरत शॉट था ये, पॉइंट के ऊपर से खेला गया शॉट, गेंद को रोकना नामुमकिन सा खिलाड़ी के लिए। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, इन 4 रनों के साथ 143 रन बोर्ड पे, ये 17वां ओवर प्रगति पे हैं। लतीफ़ अब अपने शॉट्स खेलते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 72 की नंबर की जर्सी में वो खेल रहे हैं। और अभी अभी मंजूर डार के आउट होने के बाद जॉन मोहम्मद आए हैं मैदान के अंदर। अब केवल 4 ओवर का खेल। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, वहाँ डीप पॉइंट खुद तैनात है उनके कप्तान आदिल लेफ्टी, उन्होंने फील्ड करके बहुत अच्छी फील्डिंग की है, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। ये 17वां ओवर प्रगति पे हैं, 143 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमेंटेटर वनिगाम बाला से वो ताल्लुक रखते हैं बशीर, उनसे हम लगातार उनके प्रश्न सुन रहे हैं। बशीर, 4 ओवर का अब यहाँ से खेल बचा है, एक खिलाड़ी सेट होकर खेल रहे हैं लतीफ़, जिन्होंने 13 गेंदों में 26 रन बनाए। अभी भी जॉन मोहम्मद आए हैं। आपके विचार में किस लक्ष्य की ओर कश्मीर नाइट सोसाइटी के कप्तान देख रहे होंगे? मेरे ख्याल से 180 तक वो जाना चाहेंगे। उनके पास बॉलिंग स्ट्रेंथ भी काफ़ी है। लतीफ़ रहे तो स्कोर 180 के पार चला जाएगा, क्योंकि सेट बल्लेबाज है, 10-12 गेंदें वो खेल चुके हैं। जॉन मोहम्मद अभी अभी क्रीज पर मौजूद है। अगर लतीफ़ की विकेट यहाँ पर मीर सपोर्ट्स क्रीज कामयाब हुई हासिल करने में, तो इस बार गेंद को धीरे से टैप किया, वहां पर धकेला था हल्के हाथों से, एक अच्छा रन। लतीफ़ ने शायद उनको कहा कि आप स्ट्राइक रोटेट कीजिए, बाकी का काम मैं करूंगा। तो लतीफ़ क्रीज पर रहे तो स्कोर बहुत आगे जाएगा। अगर लतीफ़ की विकेट यहाँ पर गिरती है तो स्लॉग ओवर्स में आपके नए बल्लेबाज जब आते हैं तो उनको सेट होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तब तक गेंदें जो है वो चली जाएगी। जहाँ हमारे व्यूअर्स लगातार ये सवाल दाग रहे हैं कि मंजूर पांडो ने कितना स्कोर बनाए हैं अपने लिए। जी हाँ, उन्होंने 32 गेंदों का सामना किया, 32 रन बना के वो शहीद बुखारी का शिकार बने। उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के उस पारी में उसके जरूर मौजूद हैं। अगर आप मंजूर डार की बात करें तो 32 गेंदों में उन्होंने 32 रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए।
और उसके आउट होने के बाद, मंजूर डार के आउट होने के बाद अब मैदान में जॉन मोहम्मद आ चुके हैं। उन्होंने अभी अभी खाता खोला अपनी टीम के लिए। पहले गेंद पे उन्होंने खाता ज़रूर खोला है। ये 17वां ओवर प्रगति पे हैं। 146 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। अगर आप रन रेट की बात करें तो 8.67 की औसत से इस समय रन बना रहे हैं कश्मीर नाइट एसोसिएट की टीम। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट गेंदबाजी जब आप करते हैं बशीर, तब आप किफ़ायती साबित होते हैं। आपको ज़्यादा कुछ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो बेसिक है उस पर ऊपर अगर आप ध्यान दें तो आप हमेशा कामयाब होते हैं इस खेल में। उमर भाई, मैंने इस गेंदबाज की आखिरी गेंद जो देखी, उन्होंने अपना स्टांस जो है वो थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने एक्शन अपनी चेंज की। पहले वो जब गेंदबाजी करने के लिए आए थे स्पिन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी हाई आर्म एक्शन के साथ गेंद फेंकी मीडियम पेस। ऐसा क्रिकेट T20 में आप करते हैं। वेरिएशन जितनी आपके पास होगी उतना ही आप अच्छे बॉलर बनते हो, उतना ही आप कामयाब बॉलर बनते हो। तो गेंद आप एक अच्छे स्पॉट पर करेंगे तो आप रन कम खाएंगे। अगर आप गेंद इधर उधर भी करेंगे, मारने वाले ओवर से, डेथ ओवर से, जिनको हम क्रिकेट की भाषा में डेथ ओवर्स कहते हैं, डेथ ओवर्स आपके पास आ रहे शुरू हो चुके। उनमें से 1 ओवर बल्कि 2 ओवर चले गए। 17 ओवर की समाप्ति के बाद कश्मीर नाइट्स का स्कोर 146। हम एक वक्त उम्मीद करते थे कि कश्मीर नाइट्स का स्कोर जो है वो 17 ओवर की समाप्ति के बाद तकरीबन 170-180 तक होना चाहिए था, लेकिन बीच बीच में विकेट गए। स्पिनर्स ने काफ़ी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, स्पॉट पर गेंद को रखा, हिलने नहीं दिया। खासकर तारिक मलिक ने क्या खूबसूरत गेंदबाजी की। जब आप 4 ओवर्स करते, 4 ओवर्स में आप 3 की औसत से रन देते, यानी कि 12 रन एक मैडन रखते हुए और 2 बड़े खिलाड़ी आप आउट करते हैं, तो आपकी टीम के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। कप्तान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं कप्तान चले, उनकी गेंद अच्छी गेंद को मारना चाहते थे लतीफ, वहां पर गेंद कहीं और बल्ला कहीं और। मैं देख रहा हूं कि लतीफ हर बार जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब भी वो जगह बनाते हैं कवर्स की तरफ उनका जो रुख होता है, बल्ले का रुख होता है, वो कवर्स की जानिब होता है, लेकिन अक्सर उनका बल्ला जो है वो मुड़ जाता है, गेंद मिड विकेट की तरफ चली जाती है। उमर भाई, मुझे बोले कि इसकी क्या वजह हो सकती है कि गेंद उनका जैसे वो जगह बनाते हैं बल्ला मुड़ जाता है और मिड विकेट की तरफ चला जाता है, लेकिन टारगेट जो उनका होता है वो कवर्स की तरफ होता है, लेकिन टारगेट वो छू नहीं पाते वहां पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया और आप बिल्कुल सही तरह से इस खेल को देख रहे हैं। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं लतीफ, ये तेज खेलना पसंद करते हैं, यानी कि जो बचपन से ये खेल खेलते आए, जिसको हम हिंदी में स्वाभाविक खेल कहते हैं, वही खेलने का वो प्रयास करें। लेकिन तारीफ होनी चाहिए वहाँ गेंदबाज की भी। इस बार एक बार फिर से वहां खिलाड़ी तैनात हैं, स्वीपर कवर पे खिलाड़ी तैनात हैं, लेकिन जब तक वो फील्ड कर पाते 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 147 पे 4 कश्मीर नाइट एसोसिएट की टीम। लेकिन तारीफ होनी चाहिए यहाँ मीर सपोर्ट्स क्रूर की भी, जो खास तौर से उनके कप्तान की, जो इस समय आपके स्क्रीन के सामने गेंदबाजी कर रहे नजर आ रहे हैं, जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने जिस तरह से बदलाव किया है अपने गेंदबाजों में वो बहुत ही सराहनीय। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद बशीर। अगर एक गेंदबाज के तौर पे, अगर आप गेंदबाज के तौर पे बशीर, अगर आप इस गति के साथ साथ अगर आप निरंतर लाएंगे ना इस गेंदबाजी से, खास तौर से अंतिम ओवरों में, आप किसी भी खिलाड़ी के लिए परेशानी जरूर खड़ी कर सकते हैं। जी हाँ, डेथ ओवर्स में आपको स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए, तो आदिल लिफ्टी जो है वो बिल्कुल उसी प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं। ये देखिए स्लोअर वन, इससे पहले उन्होंने यॉर्कर गेंद फेंकी थी। हमें यहाँ पर जानकारी मिली है कि आदिल लिफ्टी उनकी टीम के कप्तान नहीं है, बल्कि आमिर बुखारी, जिन्होंने मंजूर पांडो का विकेट हासिल किया था। तो यहाँ पर फ्री हिट, चूंकि हम यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करना चाह रहे थे खिलाड़ी से, इस वजह से यहाँ पर हमें फ्री हिट अंपायर की जानिब से इशारा मिल रहा है। तो फ्री हिट यहाँ पर बल्लेबाज के लिए, हालांकि स्ट्राइक जो है वो चेंज हो गई थी और ऑफ फील्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। उमर भाई, मुझे लगता है जी हाँ, माफ कीजिएगा, स्ट्राइक जो है वो चेंज नहीं हुई थी। यहाँ पर फ्री हिट बल्लेबाज जॉन मोहम्मद के लिए। उमर भाई, मुझे लगता है जब आपके पास स्लो ओवर्स होती है तो बॉन्डलैंड पर आपके तगड़े खिलाड़ी मौजूद होने चाहिए। क्या समझते हैं आप इस बात के बारे में? जहाँ जिस तरह से भारतीय कप्तान विराट कोहली इस बार उठाया गेंद सर्कल में, नीचे खिलाड़ी, लेकिन आपको ये मालूम है ये फ्री हिट है, उन्होंने कैच जरूर लपका। और आपने एक अच्छा सुझाव, आपने एक अच्छी बात छेड़ी है कि
अंतिम ओवर में आप किन खिलाड़ियों को 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बात करें, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, विराट कोहली जो भारतीय टीम के कप्तान हैं वो अंतिम ओवरों में 30 गज दायरे के बाहर होते हैं, मिड ऑफ या मिड ऑन पे, तो उसे पता चलता है कि उनकी सोच क्या है। तो उसी तरह से यहाँ वही सोच विचार के साथ यहाँ भी खेलने की भी ज़रूरत। उमर भाई, मैंने बहुत सारे मैच अपनी लाइफ में देखे, मैंने बहुत बड़े टूर्नामेंट देखे, बहुत बार मैं गया हूं टूर्नामेंट, लेकिन मैं वहां पर लगातार वॉच करते आ रहा हूं कि कोई भी टीम ऐसी मैंने नहीं देखी जो कि आपके तगड़े खिलाड़ी जिस टीम के पास मौजूद होते हैं वो उनको सर्कल में फील्डिंग कराते हैं। यहाँ पर मीर सपोर्ट्स की बात की अगर की जाए, शाहिद मौलवी जो अभी सर्कल में कवर्स पर फील्डिंग कर रहे हैं, तगड़े खिलाड़ी है। अगर हम मिड विकेट पर एक खिलाड़ी को देखेंगे वो भी दिखने में तगड़े लग रहे हैं। अगर आप उनको लंबे भी है, अगर आप उनको बॉन्ड लाइन पे रखेंगे तो लास्ट ओवर्स में आपके कैच की संभावना ज्यादा बनती है, तो वहां पर आप मौका बना सकते हैं। ये गेंद, अच्छी गेंद, विकेट में आती हुई गेंद, वहां पर बॉलर ने तेजी से थ्रू फेंका, लेकिन एग्रेसिव मूड में वहां पर आदिल लिफ्टी ने थ्रू फेंका, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे। 18 ओवर की समाप्ति के बाद 151 151 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 18 ओवर्स। लतीफ इज बैटिंग ऑन 31 facing 19 deliveries. He hit 4 hits to the fence and 1 overhit. John Mohammad is batting on 2. He has faced so far 5 deliveries. Adil has completed his third over, given away 90 runs only in his 3 overs, and he has taken 1 wicket. Zuhur Lun has bowled 2 overs, given away only 40 runs in his 2 overs. Umar, अब पहली पारी के केवल अब 12 गेंदों का खेल बचा है। एक समय हमें ऐसा लग रहा था कि 200 से अधिक वो बहुत आसानी से छूने में कामयाब होंगे, लेकिन ये खेल और ये क्रिकेट, इसको अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। बशीर, कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है, और इसीलिए खेल इतना लोकप्रिय है। खास तौर से भारत में तो इस खेल को धर्म के तौर पे देखा जाता है, और ये क्रिकेट, इसमें गिरगिट की तरह हमेशा रंग बदलते नजर जरूर आ रहे हैं। तो 45, अभी 151 है स्कोर, 151 फॉर द लॉस ऑफ। तो वहां पर शायद बल्लेबाज मांग कर रहे कि जी हाँ, 151 है स्कोर, 151, 4 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है वहां पर अंपायर और बल्लेबाज के दरमियान। तो अंपायर अब फोन से जुड़े हैं, राब्ता कर रहे हैं, हमारे पीछे जो स्टैंड है वहां पर राब्ता कर रहे हैं। तो अब फैसला जो है वो क्लियर हो चुका है। जुहूर अपनी इनिंग्स का तीसरा ओवर, अपने कोटे का तीसरा ओवर, माफ कीजिएगा, और इनिंग्स का 19th ओवर। शायद बशीर भाई शायद गेंदों में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, और यही इशारा कर रहे हैं अंपायर की ओर से। जी हाँ, वही इशारा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि शायद अभी उनके हिसाब से एक गेंद मौजूद थी, लेकिन एक गेंद मौजूद नहीं थी, ओवर पूरा हो चुका था। अब उनको अंपायर ने कहा कि जी हाँ, ओवर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अभी भी बल्लेबाज कर रहे हैं गेंदों के हवाले से। वो बोल रहे हैं कि कौन सी गेंद कहाँ पे चली गई थी, लेकिन अंपायर जो है, हमारे पास अभी लाइव कवरेज भी चल रही है, पीछे स्कोरर भी मौजूद है, और तो यहाँ पर चेक किया जा रहा है। SNW क्रिकेट ग्राउंड से हम आपको लाइव कवरेज दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे हिंदी कमेंटेटर जो है वो है लवली उमर, ही इज़ फ्रॉम सोपोर, एंड आई एम बशीर यूतू फ्रॉम वानीगाम बाला, गिविंग द लाइव कवरेज फ्रॉम SNW क्रिकेट ग्राउंड। आज का जो मैच है वो मीर सपोर्ट्स क्रेरी और कश्मीर नाइट सजेट, कश्मीर की बड़ी टीम, सबसे बड़ी टीम मैं कहूँगा कश्मीर नाइट सजेट की टीम का मैच चल रहा है। अभी तक स्कोर जो है वो है 151, 151 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। लतीफ बल्लेबाजी कर रहे, 31 रन बनाकर 18 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 172 रन की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे अपनी टीम के लिए। जान मोहम्मद 2 रन बनाकर खेल रहे, 5 गेंदों का सामना किया, 40 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे। आदिल ने 3 ओवर समाप्त किए, 19 रन दिए अपनी टीम के लिए, 1 विकेट हासिल किया, 6.7 की औसत से उन्होंने रन खर्च किए। और जुहूर ने 2 ओवर किए, अपने कोटे का वो जुहूर तीसरा ओवर करने के लिए आ रहे हैं। उनका सामना करेंगे जहान मोहम्मद, जो कि 2 रन बनाकर नाबाद है। अभी मंजूर पांडू की विकेट गिरने के बाद वो क्रीज पर आए हैं। जुहूर सोफी मिलिट्री मीडियम गेंदबाज है, शरीर उनका काफी तगड़ा, चले
उनकी ये गेंद, अच्छी गेंद, गेंद को नीचे झुककर, घुटनों पर झुककर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद कहीं और, बल्ला कहीं और चली गई विकेट कीपर के हाथ में। उन्होंने सफाई के साथ गेंद को रोका, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 18.1 ओवर की समाप्ति के बाद कश्मीर नाइट्स सजेट का स्कोर जो है वो 151, 4 विकेट के नुकसान पर। SNW क्रिकेट ग्राउंड से हम आपको लाइव कवरेज दे रहे हैं। ये गेंद, इस गेंद को पुल के अंदाज में खेला है स्क्वायर लेग और मिड विकेट की जानिब से, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। शॉर्ट आर्म पुल यहां पर खेला जॉन मोहम्मद ने। जैसे ही गेंद को देखा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर चल रही है तो गेंद को वहां पर दिशा दी। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान जो गैप थी उसका भरपूर फायदा उन्होंने उठाया और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर जॉन मोहम्मद की तरफ से देखने को मिला। इस 4 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 155, 155 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जॉन मोहम्मद और उनका साथ दे रहे लतीफ। जहां हमारे सहयोगी कमेंटेटर, उर्दू कमेंटेटर जो बशीर अहमद हैं, वनीगाम बाला से वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपने विचार आपके साथ साझा कर रहे हैं। और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपको ये भी लिख रहे हैं कि अभी भी हमने ये बात ज़रूर छोड़ी थी कि ये जो टीम है कश्मीर नाइट सोजेट की जो टीम है ये बहुत बढ़िया टीम है JNK की। हमारे व्यूवर्स ये भी लिख रहे हैं कि कुछ और भी टीमें हैं जहां हम यही कह रहे हैं कि ये टीमें जो हैं एक अच्छी टीम उभर के आ रहे हैं पिछले 5-6 सालों से। ऐसा नहीं है कि सबसे अच्छी टीम है, लेकिन अगर हम JNK की 5 टीमों को लिस्ट में डालेंगे उनका नाम उस श्रेणी में ज़रूर आएगा। जी हाँ उमर भाई, मैंने ये कहा कि कश्मीर की बड़ी टीम है, मैंने ये नहीं कहा कि सबसे बड़ी टीम है। लेकिन अगर आप 10 टीमों को निकालेंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अगर आप टीम को निकालेंगे तो उनमें इनका नाम ज़रूर आएगा। काफ़ी टाइम से ये क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। कश्मीर नाइट सजेट का नाम जो है वो बुलंदी को छू चुका है। ये गेंद इस बार जगह बनाने की कोशिश, वहां पर हटे थे, वहां पर ऑफ स्टंप की तरफ चले गए थे, लेकिन गेंद कहीं और, बल्ला कहीं और। तो नियम के मुताबिक उमर भाई यहाँ पर वाइड जो है वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि बल्लेबाज ने अपना लेग स्टंप जो है वो पूरा छोड़ दिया था। तो यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बॉलर को दिया जाता है। तो बाई का इशारा वहां पर किया गया। इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 156। इस ओवर में ज़ुहर अगली दफा ये गेंद एक बार फिर से गेंद को पुल किया है, वहां पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, रन आउट होने का खतरा और डायरेक्ट हिट लग जाती तो यकीनी तौर पर वहां पर रन आउट हो सकते थे। गेंद चली गई थी पॉइंट की जाने, वहां पर बैकअप कर रहे थे। तो स्कोर अपडेट अभी तक हमें नहीं मिल रही है। अपनी लाइव कवरेज पर हम आपको स्कोर अपडेट नहीं दिखा पा रहे हैं। टेक्निकल खराबी की वजह से हम आपको स्कोर अपडेट जो है वो नहीं दिखा पा रहे, लेकिन चंद मिनट्स के बाद हम आपको स्कोर अपडेट जो है वो करके दिखाएंगे। 19 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 19 ओवर के बाद कितने रन बने हैं हम जानना चाहेंगे। जी हाँ, स्कोर अपडेट हो रहा है तो हम आपको बताते चले कि 19 ओवर समाप्त हो चुके हैं। कश्मीर नाइट सजेट की टीम, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 200 तक चली जाएगी, लेकिन टारगेट जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो 175-180 का चल रहा था। शायद उसको छूने में वो कामयाब हो जाएगी। स्कोर जो है कश्मीर नाइट सजेट का स्कोर जो है वो है 19 ओवर की समाप्ति के बाद हमें वहां पर स्कोर जो दिख रहा है वो है 154 और उनके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लेकिन अभी हम आपको पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे कि स्कोर कितना हुआ। जी हाँ, हम आपको सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि 19 ओवर समाप्त हो चुके हैं। शायद 155 रन बोर्ड पे हैं, लेकिन कुछ रन इधर उधर हैं, क्योंकि ये क्रिक हीरो पे लाइव आंकड़े हम आपको दे रहे हैं, उसमें थोड़ी सी उनको दुविधा नजर आ रही है, इसलिए हम आप तक सही आंकड़े पहुंचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। हालांकि 19 ओवर समाप्त जरूर हुए हैं। लतीफ और जॉन मोहम्मद इस समय मैदान के अंदर हैं, लेकिन बशीर कहना यही पड़ेगा, तारीफ होनी चाहिए यहाँ मीर स्पोर्ट्स क्रीरी की, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि 200 बड़ी आसानी से वो कर पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ इस मैच में। बढ़िया कमबैक, जबरदस्त कमबैक। एक ऐसे स्टेज पर उन्होंने अपनी टीम को वापस लाया जहां पर लग रहा था कि 200 रन बन ही जाएंगे, लेकिन कमाल की कप्तानी उमर बुखारी ने पहले तलब किया तारिक मलिक को, वो अपने कप्तान की उम्मीदों पर खड़े हो गए। उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की, ड्रीम सिपल उन्होंने फेंका, 4 ओवर में 12 रन, 2 विकेट हासिल किए, 1 मेडल रखते हुए। उसके बाद उमर ने भी
खुद ज़बरदस्त गेंदबाजी की। उन्होंने भी 4 ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए 1 विकेट झटकाया, वो भी बहुत प्राइज विकेट, मंजूर पांडो का विकेट। तो स्कोर अपडेट जो है हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 19 ओवर की समाप्ति के बाद 156 है स्कोर, 156। तो पीछे स्कोर बोर्ड जो है वो हमें कुछ और स्कोर दिखा रहा है, लेकिन थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा कभी कभी होता है। तो आदिल लेफ्टी इनिंग्स का 20वां और अपने कोटे का चौथा ओवर करने के लिए आए। आदिल चले, उनकी ये गेंद, अच्छी गेंद, लेकिन गेंद को करारा स्ट्रोक मारा, पीछे फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑफ की जानिब 1 रन बनने का मौका था। इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 160। जी हाँ, 19.1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो है वो पहुंचा, लाइव कवरेज के मुताबिक वो स्कोर पहुंचा है 160। अभी भी टेक्निकल खराबी लगातार चल रही है, लेकिन हम उस पर पूरी वर्क कर रहे हैं। तो मेरे साथ उमर जो है वो लगातार रिफ्रेश करते हुए, आदिल इस ओवर में दूसरी दफा गेंद करेंगे लतीफ को, चले ये गेंद, इस गेंद को पुल के अंदाज में खेला, वहां पर मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद, दौड़ते हुए आए, 1 रन बनने का मौका था लतीफ के पास। उमर भाई, ऐसा लग रहा है कि लतीफ भी पिछले 1-2 ओवर से सुस्त हो चुके हैं, उनकी टाइमिंग जो है वो कुछ हट गई है। जैसे वो आए थे इनिंग्स को काफी जबरदस्त तरीके से उन्होंने मेंटेन किया था, अब उनकी टाइमिंग जो है वो अच्छी नहीं हो रही है। जी हाँ बशीर, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप पहले इस पारी के पहले 5 ओवर देखेंगे ना, पहले 5 ओवर में 65 रन बने थे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस टीम की क्या दुर्दशा हुई यहाँ। इस बार काफी विचलित शॉट था ये, पहला फाइन लेग की दिशा में खेलना चाहिए, उसके बाद अंतिम क्षणों में अपने बल्ले को उन्होंने तिरछे बल्ले से खेला, गेंद फाइन थर्ड मैन पे गई थी, वहां खिलाड़ी तैनात किया गया, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। बशीर, हम आपको ये कह रहे थे पहले 5 ओवरों में 65 रन बने थे। अगर आप उस लिहाज से देखें, तारीफ होनी चाहिए यहाँ मीर सपोर्ट्स क्रेरी की, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, खास तौर से मिडिल पारी में जो जब दोनों छोर से स्पिनर को लाए थे वो। जी हाँ, मीर सपोर्ट्स क्रेरी की तारीफ करना चाहिए। शॉर्ट गेंद, इस गेंद को उठाया, वहां पर डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को 1 टप्पा खाने के बाद रोका वहां पर। इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 165। इस ओवर की बल्कि 164 है स्कोर, 4 गेंदें इस ओवर की कर चुके हैं बॉलर। तगड़ा स्ट्रोक वहां पर मारा था, लेकिन एक दफा फिर से टाइमिंग। उमर भाई, जान मोहम्मद ने एक स्ट्रोक खेला था, एबी डिविलियर्स की याद आ गई वहां पर। बल्कि लतीफ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 40 रन पर खेल रहे हैं लतीफ। ये गेंद, इस गेंद को निकालना चाहते थे, हालांकि गेंद चली गई है वहां पर लॉन्ग ऑन की जाए, वहां पर फील्डर ने गेंद को रोका, 1 रन बनाने का मौका था। 165 पहुंचा स्कोर इस 1 रन की मदद से, 165। कश्मीर नाइट्स सजेट का स्कोर 165। 19.5 गेंदों के बाद कश्मीर नाइट्स का स्कोर जो है वो है 165। आखिरी गेंद, उमर भाई, हम अंदाजा लगा रहे थे कि 180 तक स्कोर जाएगा, 170-180 तक स्कोर हो जाएगा। हमारी जो प्रेडिक्शन है वो काफी हद तक सही साबित हो गई। क्या लगता है आपको? 170, सामने मीर सपोर्ट्स, उसमें भी बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे, आदिल लिफ्टी खेल रहे, और भी कुछ बड़े बड़े नाम है उनके जो उनके साथ खेल रहे, शायद अच्छे बल्लेबाज है, और भी कुछ, उमर बुखारी भी शायद अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। क्या लगता है आपको 170 का टारगेट इस मैदान में कैसा रहेगा? मुझे लग रहा है ये मैच पूरी तरह से ऑन है। 160 का या 170 का आंकड़ा इस मैदान में उतना बड़ा नहीं है। खास तौर से हम यही अपेक्षाएं कर रहे थे इस टीम के साथ कि वो 200 से अधिक रन बनाए। हालांकि शुरुआत उन्होंने उस तरह की से ज़रूर की थी, लेकिन मिडिल पारी में वो स्पिनरों को खेलने में नाकामयाब हुए, और शायद यही एक कारण है कि वो इतना छोटा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ रन कम ज़रूर पड़ेंगे उनकी टीम के लिए। हो सकता है कि ऐसा हो। अपोजिट टीम भी कम नहीं दिख रही है, उन्होंने अच्छी तरह से कंट्रोल किया वहां पर कश्मीर नाइट्स सजेट को। एक वक्त ऐसा लग रहा था 5 ओवर्स में अगर आपके 65 रन बनते, एक ही खिलाड़ी आपका आउट हो चुका हो, उसके बाद अगर आप कंट्रोल करते हो तो ये आपके लिए बड़ी बात होती है। अच्छी तरह से उन्होंने कंट्रोल किया। मेरे ख्याल से आखिरी 15 ओवर्स में 105 के करीब रन बने। शुक्रिया बशीर भाई। अंतराल के बाद इनिंग के उस पार हम एक बार फिर से आपके साथ लाइव कवरेज, आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हमारी ओर से खुदा।